हेलो दोस्तों, नौशाद एचएससी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी की। सेफ्टी से फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं सेफ्टी से, वो आप इसी बारे में आज हम बात करेंगे, इस विषय पे आज बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स, देखिए बेनिफिट्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। दो तरीके से फ़ायदे दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट, एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो सभी को दिखता है और इनडायरेक्ट बेनिफिट वो सोचने वाले को दिखता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको सोचेंगे तो दिखेगा, नहीं सोचेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, वर्कर्स, आपने जो उसको टारगेट दिया, जो काम दिया, जो टास्क दिया, वो काम कर दिया तो आपको उसका बेनिफिट मिला, दिखा सामने से, अरे इसने मेरा ये काम कर दिया, इतना का काम कर दिया, मतलब वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट, उसने सेफ्टी से काम नहीं किया और आपके पास 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स आपके पास काम करते हैं, तो अगर आप सेफ्टी को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आई एम श्योर कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। तो ये कैसे होगा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, अब आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और आपके किसी एक वर्कर्स के साथ में कुछ हादसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, उंगली फ्रैक्चर हो गया, उंगली कट गया, छोटा मोटा फ्रैक्चर समझ लीजिए हो गया, तो क्या हो जाता है कि हो जाएगा कि आपके सारे वर्कर्स, स्टाफ, सब लोग अपना काम छोड़ के और उसे देखने के लिए चले जाएंगे। और जब उसे देखेंगे वो, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप ऐसा कैसे किया, क्या किस तरीके से हो गया, है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और सब लोग अपने अपने ओपिनियन देने लगेंगे और लोगों के अंदर में एक डर भी बैठ जाएगा कि मैं अभी अगर थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो आपके जो एम्प्लॉई हैं वो डर डर के काम करने लगेंगे। जो प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलता था वो अब अगले जो 30 दिनों में काम करेंगे, वो प्रोडक्शन आप देखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्शन जो पिछले महीने में था वो इस महीने में कम हो गया। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान कि आपके जो एम्प्लॉई, 100 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई को चोट लग गया, 100 एम्प्लॉई अपना जॉब छोड़ के, मतलब 99 एम्प्लॉई अपना जॉब छोड़ के उसे देखने के लिए, जिस जो इंजोर्ड पर्सन है, जिस चोट लगा है, जो विक्टिम है, उसे देखने के लिए गया और जाके जब उसे देखा तो उसका हालचाल पूछा। आने और जाने में, वापस वर्क को रीस्टार्ट करने में मिनिमम आपका वो वापस जॉब को रोटेट करने के लिए आपको आधा घंटा मिनिमम आपका जाएगा, मतलब 30 मिनट्स आपका मिनिमम आपका लॉस जाएगा। 30 मिनट्स आपका लॉस चला गया, तो आप 99 आदमी का 30 मिनट से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आवर हो गया आपका नुकसान, इतना घंटा आपका वो नुकसान हुआ, वो दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा नुकसान, आपका इंजर्ड पर्सन जो जिस चोट लग गया था, जो वो आदमी मेडिकल चला गया, अब वो फिट, अब वो हो सकता है 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 6 दिन में हो, 1 महीना में फिट हो ड्यूटी के लिए, तो वो आपका, अब जो एक आदमी था वो आपका इंजर्ड हो गया है, अब वो उतने दिनों तक के लिए वो अब बेड रेस्ट पे चला गया है, वो आगे काम नहीं कर सकता। तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान क्या है,
आपको मेडिकल का पैसा जो इंजोर्ड हुआ है, आपके जो वर्किंग आवर में, जो ड्यूटी आवर में इंजोर्ड हुआ है, उसे आप मेडिकल का पैसा भी आप देंगे। ये आपका चौथा नुकसान हो गया। पांचवा, जब कोई कंपनी, जब किसी कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, जब उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो कंपनी छानबीन करती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी को कितना फॉलो करता है, कितना इम्पोर्टेंस देता है, इसके जो लास्ट प्रोजेक्ट जो किया था उसमें कितना एक्सीडेंट हुआ था, कितनी मेजर एक्सीडेंट हुए थे, कितने लॉस्ट टाइम इंजरी हुआ था, कितना फैटल इंजरी हुआ था, मतलब कितना फैटल एक्सीडेंट हुआ था। तो सारी चीज़ वो देखेगा, मेजर करेगा, फिर वो शायद आपको काम दे न भी दे। ये आपका पांचवा नुकसान रहा। छठा नुकसान, जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, वर्कर्स के इंश्योरेंस लेते हैं आप, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी देखता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो वर्कर्स काम करते हैं तो सेफ्टी कितना फॉलो करते हैं, कितना ईयरली इस कंपनी में कितना एक्सीडेंट होता है, कितना मेजर एक्सीडेंट होता है, कितना माइनर एक्सीडेंट होता है, कितना फैटल एक्सीडेंट होता है। तो फिर वो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो कंपनी भी आपको का जो प्रीमियम जो आपको देना होगा, तो वो प्रीमियम भी जो है आपको ज़्यादा चार्ज करती है, क्योंकि भाई आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उसकी हमें रिकवरी के लिए हम इतना प्रीमियम में काम नहीं करेंगे, हमें इतना प्रीमियम चाहिए तो मैं आपका रिस्क कवर करूँगा। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो आप सेफ्टी को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, और बिना सेफ्टी के आप कोई भी काम न करने दें किसी को भी, क्योंकि सेफ्टी जो होता है वो हमेशा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। सेफ्टी ऑफिसर साहब कंपनी में जो भी काम करने वाले होंगे वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और आपके एम्प्लॉय के हित में वो सोचेंगे, और वो सेफ कैसे रहें उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपके इंजीनियर्स, आपके सुपरवाइजर्स, आपके वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा काम के बारे में सोचते हैं, लेकिन सेफ्टी हमेशा सेफ्टी के बारे में सोचता है। इसलिए जो कंपनी होती है इंडस्ट्री में, सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सेफ्टी को फॉलो किया जाता है, उससे फ्रीडम दी जाती है कि आप एकदम बेफिक्र होके आप काम करो। हमारे कंपनी में ज़ीरो एक्सीडेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट्स पहन के, जो पीपीईज हैं वो पहन के जब वो काम करेंगे तो वो अपने आप को एकदम फ्री समझेंगे कि चलो मैं अब हमारे साथ कुछ हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस चीज़ को पहन के काम कर रहे हैं और सेफ वे में काम कर रहे हैं। तो वो आपका ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के देंगे, आपका जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, और फ्री माइंड होकर काम करेंगे। उनके अंदर में थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं होगी, हिचकिचाहट नहीं होगा, डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो बेफिक्री से काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कंपनी को आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा।